हाँ, तो गौर करेंगे खासकर नवंबर के स्टूडेंट्स और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वैसे एस्पायरेंट्स, इस महत्वपूर्ण टॉपिक उनके लिए मैं लेकर आया हूँ और हेडिंग दे दिया हूँ क्रांतियाँ। क्रांति का नाम सुनते ही आप लोग के मन में युद्ध का ख्याल आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रांति का अर्थ बदलाव भी होता है। पहले की अपेक्षा जो चेंजिंग होता है किसी भी क्षेत्र में, खासकर कृषि के क्षेत्र में, तो उसको भी हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आप लोग के सामने जो लिस्ट दे रहे हैं, एक सूची बनाकर मैं आप लोग कोशिश किया हूँ कि आप लोग को मतलब अध्ययन में सुविधा हो, क्योंकि मतलब किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो या सब इंस्पेक्टर हो या किसी भी एग्जाम में हम लोग जाते हैं, तो इस तरह से मतलब एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो क्रांतियाँ का अर्थ है रेवोल्यूशन, और विभिन्न प्रकार के क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्रों को मैं एक जगह आप लोग को लिखकर समझा दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर देंगे। तो हरित क्रांति, जैसा कि नाम सुनते हैं, हरित क्या, हरा क्या होता है? फसल। तो पहली हरित क्रांति जो गेहूं के उत्पादन में आई थी, तो इससे आप लोग याद रखिएगा जोड़कर कि हरित क्रांति का संबंध होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध होता है खाद्यान्न एवं फसलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत माने होता है सफेद। तो सफेद तो बहुत चीज होता है, चांदी भी होता है, अंडा भी होता है, दूध भी होता है, लेकिन श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड। फ्लड माने क्या होता है? जैसे फ्लड जो एक इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाढ़। तो दूध के उत्पादन में आशातीत जो बढ़ोतरी हुई उसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं दुग्ध उत्पादन। ठीक है, क्योंकि इससे दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। रजत क्रांति, रजत का अर्थ होता है चांदी। रजत जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है चांदी, लेकिन रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा के उत्पादन से। ठीक है, अंडा याद रखिएगा। नीली क्रांति, नीला क्रांति जो होता है, नीली क्रांति अंतरिक्ष से देखने पर जल जो होता है नीला दिखाई देता है। जैसे पृथ्वी को इसी आधार पर, तो चूंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर लगभग जल है, 71% भाग पर जल है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। तो इससे आप लोग जोड़कर देखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है मछली के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। अगला टॉपिक है पीली क्रांति। पीला मतलब क्या होता है? पीला बहुत चीज होता है, जैसे तांबा भी पीला होता है, सोना भी पीला होता है, सरसों फूल भी पीला होता है। तो जो भी क्रांतियां है अधिकतर चूंकि कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है, तो उसके आधार पर आप लोग सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। पीली क्रांति यानी तेलहनी फसलों का उत्पादन से संबंधित है। जो तेलहनी फसल होता है ना, सरसों, उसका पुष्प जो होता है पीला होता है। इससे आप लोग जोड़कर देखेंगे पीली क्रांति का संबंध तेलहनी फसलों के उत्पादन से। अगला टॉपिक है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी रंग का भी बहुत चीज होता है, लेकिन गुलाबी क्रांति का संबंध होगा झींगा मछली के उत्पादन से। अब यहाँ पे गौर करेंगे, नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। झींगा छोटी छोटी मछली थी जो हल्का गुलाबी रंग का होती है, इसलिए इसको गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से जानेंगे। अगला टॉपिक है भूरी क्रांति। भूरे रंग का क्या होता है? तो भूरे रंग का बहुत सारा चीज होता है, जिसे मान लीजिए कोयला भी कुछ भूरा रंग होता है, पेट्रोल को भी देखेंगे तो भूरा रंग का होता है। लेकिन भूरी क्रांति पूछता है तो कंफ्यूज हो जाता है, जब ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भूरी क्रांति उर्वरक यानी जो डाइफॉस्फेट सब होता है, तो उसका रंग जो होता है भूरा होता है। तो भूरी क्रांति का संबंध आप लोग उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के उत्पादन से संबंधित मानेंगे। ठीक है। लाल क्रांति जो है, लाल रंग का क्या चीज होता है? तो उसमें गेस कीजिएगा तो टमाटर होगा, मांस होगा। तो संयोग से मतलब लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर और मांस दोनों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। काली क्रांति को हम लोग श्याम क्रांति भी बोलते हैं। जैसे 64वीं बीपीएससी में पूछा था श्याम क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन दिया था पेट्रोलियम, कोयला, ये सब तो कंफ्यूज हो गए थे हम। तो इसमें काली क्रांति यानी श्याम क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से। ठीक है। अब आगे है गोल क्रांति। गोल बहुत चीज होता है, जैसे सेब होता है, संतरा होता है, आलू होता है, प्याज होता है, बहुत चीज होता है। तो गोल क्रांति का संबंध हम लोग को आलू के उत्पादन से रखना है। आलू के उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी भी हुई है भारत में, तो उसको हम लोग गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर मतलब क्या? जैसे सुनहला रेशा क्रांति। तो सुनहला रेशा क्रांति यानी गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट यानी पटुआ के उत्पादन से। पटुआ जैसे रस्सी या बोरा बनाया जाता है,
उसके उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति है। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी थोड़ा सफेद होता है तो उसी रंग का कपास होता है, फाइबर बने होता है रेशा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा सिल्वर फाइबर क्रांति के जो संबंध है कपास से, ठीक है। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का कृषि के समग्र विकास यानी कृषि का समुचित विकास जो हुआ है, पहले के अपेक्षा भारत में कृषि के हर क्षेत्र में उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, तो इसको हम लोग सदाबहार क्रांति ही कहते हैं। संपूर्ण क्रांतियों का एक तरह से कह सकते हैं सारांश, एक तरह से निचोड़, यानी सब क्रांतियों को समग्र मिलाकर हम लोग सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं। और अंत में है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? इंद्रधनुष में कई कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, लेकिन क्रांतियां तो सब मिलकर एक तरह से इंद्रधनुष के ही समान बन जा रही है। इसलिए इंद्रधनुषी क्रांति का समझ होगा सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है इंद्रधनुषी क्रांति लाने का, यानी सभी क्रांतियों पर हम समग्र नजर रखेंगे, निगरानी रखेंगे। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने से संबंधित है। और इतना इस वीडियो में इतना ही, और धन्यवाद आप सब।